नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस यात्रा पर जहां आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है, जहां हर सवाल का जवाब श्रद्धा है और हर दुख का समाधान भक्ति। क्या आप कभी रुके हैं और अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूँ? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जो दिख रहा है वही सब कुछ है? शायद नहीं, क्योंकि हम सब भाग रहे हैं रोटी के पीछे, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे। पर क्या इन सब के पीछे जो खालीपन है उसका जवाब कभी मिला? नहीं ना? तो सुनिए, उस अंधेरे में एक दीपक जल सकता है और उस दीपक का नाम है भक्ति। भक्ति कोई रीति नहीं, कोई रस्म नहीं। भक्ति कोई मंदिर मस्जिद में बंद नहीं। भक्ति वो अग्नि है जो अहंकार को जला देती है, जो मोह को राख कर देती है, जो मन के अंधेरे को ऐसा जलाती है कि वहां से केवल प्रकाश निकलता है, ज्ञान का प्रकाश। भक्ति का मतलब सिर्फ भजन गाना नहीं है। भक्ति का मतलब है हर श्वास में उस परम शक्ति को याद करना। भक्ति का अर्थ है जब जीवन के हर मोड़ पर, हर तकलीफ में, हर भ्रम में आपके भीतर से एक आवाज आए, जो हो रहा है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मेरी भक्ति का हिस्सा है। भक्ति वो शुरुआत है जहाँ इंसान खुद को मिटाता है और परमात्मा को महसूस करता है। वो पहली सीढ़ी है सत्य की ओर जाने की। जब भीतर की भक्ति जागती है तो बाहर का शोर शांत हो जाता है। तब ना कोई डर होता है, ना कोई भ्रम। तब आत्मा कहती है, अब मुझे दिख रहा है वो सत्य जो जन्मों से छिपा था। और यही है भक्ति की पहली आग, जो भीतर के झूठ को जलाकर आपको उस राह पर ले जाती है जहां अंत नहीं, सिर्फ प्रकाश होता है। कभी आंख बंद करके महसूस किया है कि भीतर कोई खींचतान चल रही है? कोई कहता है ये कर लो, इससे फायदा होगा, तो कोई धीरे से फुसफुसाता है, ये सही नहीं है। दोस्तों, ये कोई साधारण द्वंद्व नहीं है, ये है आपके भीतर का धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जहां हर दिन, हर पल असत्य और असत्य आमने सामने खड़े होते हैं। एक ओर मोह की माया है, दूसरी ओर आत्मा की पुकार। एक तरफ मैं, मेरा, मुझे है, तो दूसरी तरफ है सब कुछ उसी का है और मैं बस एक माध्यम हूँ। और ये जो युद्ध है ना, ये सबसे कठिन होता है, क्योंकि ये बाहरी नहीं, ये भीतर ये संग्राम है। हर रोज हम असत्य को सच मान बैठते हैं, किसी की बातों में आकर, किसी लालच में फंसकर, या फिर सिर्फ भीतर की आवाज को अनसुना करके। लेकिन जब भक्ति का दीप जलता है तो पहला प्रकाश वहीं पड़ता है, असत्य पर। भक्ति कहती है, रुक जाओ, देखो, सोचो, क्या ये मार्ग तुम्हें शांति देगा या और गहराई में धकेल देगा? और जब ये भाव जागता है तब भीतर का अर्जुन अपने श्री कृष्ण को पुकारता है और श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य है वो सदा रहेगा, जो असत्य है वो क्षण भंगुर है, इसलिए लड़ो, पर अंदर से, अपने ही भ्रमों से। यह युद्ध धनुष बाण का नहीं है, यह युद्ध है अपने स्वार्थों, इच्छाओं और भय के विरुद्ध। और यही है भक्ति का दूसरा चरण, जहां आत्मा पूछती है, मैं किस ओर हूँ, सत्य की ओर या असत्य की? और जब ये सवाल ईमानदारी से पूछा जाता है तो जवाब भी भीतर से ही आता है, बहुत शांति से, बहुत स्पष्ट रूप से, चलो सत्य की ओर। क्या आपने कभी अंधेरे में रास्ता खोजा है, जहां कुछ दिखता नहीं, जहां हर कदम पर डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, कहीं खो ना जाए? यही हाल होता है उस आत्मा का जो बिना ज्ञान के जीवन की राह पर चल रही होती है। भक्ति जब शुरू होती है तो वो पहला दिया जलाती है, ज्ञान का दिया। और ये ज्ञान कोई किताबों से नहीं आता, ये आता है भीतर के अनुभव से, भीतर के मौन से। भक्ति जब भीतर उतरती है तो मन पूछता है, क्या सही है, क्या गलत? और वहीं से जन्म होता है विवेक का, वही विवेक जो हर व्यक्ति को अलग करता है जानवर की प्रवृत्ति से, जो सिखाता है कि सिर्फ जीना काफी नहीं, सार्थक जीना जरूरी है। भक्ति कहती है, मत पूछो कि क्या मिलेगा, पूछो कि क्या सही है। और जब ये भाव जागता है तो इंसान हर कार्य में स्वार्थ नहीं, सेवा देखता है। वो केवल कर्म नहीं करता, कर्म को साधना बना देता है। उसकी आंखें अब सिर्फ शरीर को नहीं देखती, अब वो आत्मा को देखने लगती हैं। हर व्यक्ति में, हर जीव में उसे परमात्मा का अंश दिखने लगता है। यही है ज्ञान, यही है दृष्टि का परिवर्तन। जब आप वही काम कर रहे होते हैं, पर अब भाव बदल जाता है। अब क्रोध में भी संयम है, अब वाणी में भी मृदुता है, अब सोच में भी करुणा है।
क्योंकि अब आंखें खुल गई हैं, अब अंधेरा पीछे छूट चुका है, अब जीवन में एक दिया जल चुका है, भक्ति का दिया जो ज्ञान बनकर भीतर चमक रहा है। जब भक्ति से ज्ञान का दीपक जलता है तो आत्मा की आंखें पहली बार खुलती हैं और उस पल जीवन के मायने बदल जाते हैं। वही संसार जो कभी भटकाता था अब साधना बन जाता है, वही रिश्ते जो कभी बांधते थे अब परम प्रेम की झलक देने लगते हैं। और फिर आत्मा उस चरण पर पहुंचती है जहां वह बाहर नहीं भीतर देखना शुरू करती है, और वहीं उसे होते हैं परमात्मा के दर्शन। ये दर्शन आंखों से नहीं अनुभव से होते हैं। जब हर पेड़ में, हर मनुष्य में, हर परिस्थिति में उसे केवल एक ही सत्ता दिखती है, वो जो सदा से था, जो सदा रहेगा। उस क्षण आत्मा समझ जाती है कि परमात्मा किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, हर कण में, हर क्षण में है। और जिसने ये देख लिया वह फिर संसार के किसी मोह में नहीं फंसता। अब उसे दौड़ना नहीं, ठहरना अच्छा लगता है। अब वह खोजता नहीं क्योंकि उसे मिल गया है सब कुछ। अब उसे कोई हार डरा नहीं सकती, कोई जीत बहका नहीं सकती, क्योंकि अब वह जान गया है कि यह संसार एक मंच है, पर अभिनय का उद्देश्य अब ईश्वर की आराधना बन चुका है। अब वह ना हंसता है ज्यादा, न रोता है ज्यादा, क्योंकि अब हर भाव के पीछे उसे ईश्वर का संकेत दिखता है। और यही है वो दर्शन जो आत्मा को कर्म से ऊपर उठाकर कर्मयोग में स्थापित कर देते हैं। जब आत्मा परमात्मा के दर्शन कर लेती है तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। अब वो पहले जैसी नहीं रहती। अब ना उसे दिखावा चाहिए, ना प्रशंसा की भूख रह जाती है। अब उसे चाहिए बस एक ही चीज, सेवा। और यहीं से शुरू होता है निष्काम कर्म का मार्ग। अब वह जो करता है वह किसी फल की आशा में नहीं करता, बल्कि परमात्मा की आज्ञा समझकर करता है। उसके लिए अब हर काम पूजा है, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या किसी भूखे को खाना देना, चाहे खेत में हल चलाना हो या किसी टूटे हुए दिल को संभालना। अब हर कर्म में उसे ईश्वर दिखता है। अब वह कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, तू ही है जो मुझसे करवा रहा है। और जब ये भाव जागता है तो वहीं से जन्म लेता है कर्मयोग। ऐसा कर्म जो बंधन नहीं बनाता, ऐसा कर्म जो थकाता नहीं, जलाता नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर ले जाता है। अब उसे दुनिया ताने दे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई सम्मान करे तो अहंकार नहीं होता, क्योंकि अब वह जानता है कि करता तो परमात्मा है, वह तो बस निमित्त मात्र है। अब वह हर इंसल्ट को आशीर्वाद की तरह झेलता है और हर सफलता को चरणों में अर्पित कर देता है। उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसके कर्मों से प्रेम टपकता है, क्योंकि अब वह एक सामान्य मनुष्य नहीं रहा, वह अब कर्मयोगी बन गया है। और यही है आत्मा का उत्कर्ष, यही है धर्म का अंतिम पड़ाव, जहां जीवन सेवा बन जाता है और सेवा मोक्ष का द्वार खोल देती है। जब आत्मा निष्काम कर्म के पथ पर चल पड़ती है तो बंधन उसे रोक नहीं पाते, जन्म और मरण की बेड़ियां उसे जकड़ नहीं पाती, क्योंकि अब वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाती है। अब वह हर कार्य इस भाव से करती है, न मुझे कुछ चाहिए, न मैं कुछ खो सकता हूँ, क्योंकि अब सब कुछ उसी का है। और यही भाव धीरे धीरे उसे मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। जन्म जन्मांतरों से जो बंधन आत्मा के चारों ओर लिपटे होते हैं, वासना, मोह, अब वे सब स्वतः गिरने लगते हैं। जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते अपने आप गिरते हैं, वैसे ही अब आत्मा पर छाया ज्ञान का आवरण उतरने लगता है। हर कर्म अब उसे बांधता नहीं, बल्कि उसे हल्का करता है, क्योंकि अब वह कर्म में रमता जरूर है पर उसमें अटकता नहीं। ये वही अवस्था है जहां पहुंचकर आत्मा कहती है, अब मुझे लौटना नहीं है, अब मुझे मिलना है। और ये मिलन होता है उस परम चेतना से जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जन्म अब सिर्फ शरीर के लिए होते हैं, आत्मा तो अविनाशी हो जाती है। अब वह उस चक्र से निकल चुकी है जिसे हम संसार का फेर कहते हैं। और यह मुक्ति, ये तो जीवन जीते जी ही मिल जाए, अंत हो जाए, यह उसकी राह की शुरुआत। और ये ज्ञान और कर्मवेणी संगम जो मुक्त करता है, संपूर्ण करता है और परमात्मा से एक कर देता है। जब बंधन से कर मुक्ति है तो एक है जहां न कोई सवाल बचता की रेखा होती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है और हृदय समर्पित हो जाता है। अब कोई चोट भी आ जाए तो आत्मा कहती है, धन्य है यह करीब पहुंचाया। अब ये आत्मा क्यों जान चुकी है कि सच सुख न बाहर है न भीतर, वह तो पूर्ण है। यही वही सच्चाई है जो तब मिलती है
और ज्ञान से निष्फूट। इस अनुभव में मुक्त वह प्रकाशों को राह दिखाने वाली बुले बिना ने अस्तित्व से। जब आत्मा मोक्ष का अनुभव कर लेती है, जब वह जन्म वह संसार से भासाड़ी रहती है, दिखाता है अब उसके लिए जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक अवसर बन जाता है सेवा का, प्रेम का और निर्मल कर्म का। अब वह कुछ चाहती नहीं, फिर भी सब कुछ उसे सौंप दिया जाता है। वह किसी मंच पर नहीं होती, फिर भी हजारों हृदयों को छूती है। अब वह किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, क्योंकि अब उसकी पहचान स्वयं ईश्वर से जुड़ी होती है। ऐसे लोग ही बनते हैं संत, योगी, गुरु, माँ, दादा, एक मुस्कान देने वाला अजनबी जिनके पास से गुजरने पर मन को सुकून मिल जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और आत्मा कुछ कहे बिना अब उसका खाना पीना, चलना बोलना सब कुछ साधना बन जाता है। वो जहां भी हो वहां ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती। इसमें सिर्फ परमात्मा ही बोलता है, देखता है और कर्म करता है। यही होती है एक मुक्त आत्मा की पहचान। संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाना सर्वोच्च फल। जब आत्मा केवल मुक्त नहीं रहती, वह अब मार्ग बन जाती है और उसका जीवन बन जाता है एक मौन उपदेश, एक अमर प्रेरणा। जब आत्मा मोक्ष के अनुभव से गुजरकर सेवा के मार्ग पर निरंतर चलने लगती है, तब एक दिन बरसरे कोई थे वो क्षण आता है जहां सेवा और साधना का भेद मिट जाता है। अब वह आत्मा है, बस भीतर कुछ रुक जाता है, ठहर जाता है और समर्पित हो जाता है और कहे अब पूर्ण है। वैसे ही आत्मा महसूस करती है कि अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। उसे अब कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, क्योंकि अब वह जान गई है मैं और परमात्मा अलग नहीं, हम सदा से एक ही थे। अब जीवन के हर क्षण में, हर स्पर्श में, हर आंख की नमी में उसे बस वही दिखता है, वही जो सदा से था, जो हस्कान में है, परमात्मा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कोई बाहरी घटना नहीं, यह एक भीतर की जागृति है, लेकिन अब नहीं बहता किसी लक्ष्य की ओर। अब वह ईश्वर की इच्छा में बहता है, सहज, शांत, निष्कलंक। और यही बिंब कर लेती है जब वह जान जाती है कि मैं ही वह हूं। तब वह न केवल मुक्त होती है, वह एक दीपक बन जाती है। ऐसा दीपक जो न खाता है, जो अब भी अंधेरे में भटक रही है। वह आत्मा अब उपदेश नहीं देती, उसका मौन ही संदेश बन जाता है। उसकी आंखों में कोई इच्छा नहीं बचती, लेकिन जो भी उसकी आंखों में देखता है उसे आशा की एक किरण दिखाई देती है। वह भीतर कुछ नया पा लेता है। अब वह चलता है तो वह बोलता है तो जैसे ब्रह्मांड सुनने लगता है, क्योंकि अब उसमें व्यक्ति नहीं बचा, अब उसमें सिर्फ ईश्वर का वास है। एक ग्रंथ का पन्ना नहीं, बल्कि स्वयं एक जीवित शास्त्र है। वह जहां जाता है वहां प्रेम की ऊर्जा बहने लगती है। न धर्म पूछता है, न जात। अब वो आत्मा केवल एक ही पहचान रखती है, प्रेम। वह मंदिर नहीं बनवाता, पर हर हृदय को मंदिर बना देता है। वह किसी शिष्य को नहीं बांधता, बल्कि हर मिलने वाले को उसकी स्वतः की खोज में छोड़ देता है। और यही उसकी महानता होती है। उसकी उपस्थिति, उसकी चेतना, उसकी मौन मुस्कान ही लोगों को बदल देती है। समय उसे भूल नहीं पाता, पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन उसकी कही एक बात, उसकी जी हुई एक साधना, उसकी की हुई एक सेवा युगों तक चलती रहती है। यही है आत्मा का परम उद्देश्य, यही है धर्म का अंतिम चरण। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से कर्म, कर्म से मोक्ष और मोक्ष से सेवा और प्रकाश। यही है वह पथ जो आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलाता, बल्कि यह एहसास देता है कि मैं और परमात्मा सदा से एक ही थे, बस मुझे याद नहीं था। अब स्मरण लौट आया है, अब आत्मा जाग चुकी है और अब वह रुकने वाली नहीं। अब वह एक जलता हुआ दीपक है जो स्वयं को जलाकर औरों के जीवन को रोशन करेगा। और हाँ, यदि आज इस कथा ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, यदि आत्मा ने एक पल को भी यह महसूस किया हो कि हाँ, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ बड़ा हूँ, मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, तो समझिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब रुकिए मत, अब पीछे मत देखिए। अब वो दीप जल चुका है जो कभी बुझता नहीं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके साथ स्वयं परमात्मा चल रहा है। हर श्वास में उसे महसूस कीजिए, हर कर्म को पूजा बनाइए और हर दुहक को ज्ञान की सीढ़ी समझकर पार कर जाइए, क्योंकि आप साधारण नहीं, आप एक जागृत आत्मा हैं। मिलते हैं अगली मुलाकात में किसी नई कथा के साथ, किसी नई अनुभूति के संग। तब तक के लिए
जय श्री कृष्ण, जय आत्मा और जय हिंद।